क्या हो अगर कोई काल्पनिक दुनिया यानी कि फिल्मी दुनिया का किरदार वास्तविक दुनिया में आकर कहर बरपाना शुरू कर दे। दोस्तों सावधान, ऐसा शुरू हो चुका है। काल्पनिक दुनिया का किरदार यानी कि फिल्मी दुनिया का किरदार वास्तविक दुनिया में आकर अब कहर बरपाना शुरू कर दिया है। यह महाबीमारी एक मानव से दूसरे मानव में फैल रहा है। यह कोई जेनेटिक वायरस या बीमारी नहीं है जो कि किसी भी जीव जंतु के द्वारा मानव में फैलाया जाता है या फैलता है। यह बीमारी वेयरवुल्फ कहा गया है, जो कि एक मानव से दूसरे मानव में फैल रहा है, वह भी काल्पनिक दुनिया से निकलकर वास्तविक दुनिया में आकर अपना कहर बरपा रहा है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं चेतना जागृति मंच, मैं जयशंकर प्रसाद। दोस्तों, इस वेयरवुल्फ वायरस बीमारी के ऊपर कई फिल्में बन चुकी है, चाहे वो हॉलीवुड हो या बॉलीवुड। दोस्तों, इस फिल्म की जो कहानी है, जो काल्पनिक दुनिया या लोक कथा के आधार पर जो है इस कहानी के ऊपर कई फिल्में बनाया गया है। इस कहानी में दिखाया गया है कि जब पूर्णिमा की रात को किसी आम इंसान को अगर कोई भेड़िया काट लेता है तो वह भी एक वेयरवुल्फ खतरनाक भेड़िया बन जाता है और फिर शुरू होता है, जी हाँ, शिकार, एक आम इंसान का शिकार। और वह आम इंसान रात के अंधेरे में फिर भेड़िया बनकर आम इंसान का हत्या शिकार करना शुरू कर देता है और फिर वह दिन के उजाले में एक इंसान बन जाता है और उसको रात वाली बात, भेड़िया वाली बात उसे कुछ याद नहीं रहता। लेकिन दोस्तों, ये किरदार काल्पनिक दुनिया यानी कि फिल्मी दुनिया से निकलकर अब वास्तविक दुनिया में आकर दिन के उजाले में एक इंसान से दूसरे इंसान में यह बीमारी फैलाकर शिकार करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हैरान और परेशान मत होइए, क्योंकि अगर मैं आपको ताज़ा उदाहरण देने का प्रयास करूं तो इस प्रकार का वेयरवुल्फ भेड़िया मानव किस प्रकार दूसरे मानव का शिकार करता है, इसका ताज़ा उदाहरण बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज बाजार की है, जहां एक रवि चौहान नाम का व्यक्ति, जो कि सत्तू विक्रेता होता है, मामूली कहासुनी में एक पिकअप ड्राइवर जिसका नाम नबी हुसैन होता है, धारदार हथियार से उसका गला काटकर धड़ से अलग कर बीच चौराहे पर से है दोस्तों सजा दिया जाता है। ये क्या था? ये कोई इंसान का कार्य नहीं है, यह एक भेड़िया मानव यानी कि वेयरवुल्फ नाम की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। बताइए, इस प्रकार का हैवानियत, रूह कपा देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली इस प्रकार की आपराधिक हत्या का अंजाम एक आम इंसान के द्वारा दिया जाता है। क्या वह आम इंसान हो सकता है? जी नहीं, वह कभी भी आम इंसान नहीं हो सकता। वह एक वेयरवुल्फ यानी कि भेड़िया मानव ही था जो एक दूसरे मानव का शिकार किया। दोस्तों, इस प्रकार की घटनाएं आम हो चुकी है देश में, समाज में, राज्य में। इस प्रकार की कई घटनाएं घटित होना शुरू हो गया है, जिसमें आप देखते होंगे कि देखते ही देखते एक इंसान दूसरे इंसान को वेयरवुल्फ बनकर उसका शिकार कर डालता है, उसका हत्या कर डालता है और हम आम इंसान अपनी नैतिकता भूल जाते हैं। जब यह घटना रवि चौहान के द्वारा नबी हुसैन को धारदार हथियार से काटा जा रहा था, उसके इर्द गिर्द कई इंसान, कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी भी लोगों ने बचाने की कोशिश नहीं की। सब के सब मोबाइल से वीडियो बनाने में व्यस्त था। क्या एक आम इंसान की हत्या, जान सिर्फ एक एंटरटेनमेंट बन के रह गया है? अब उसी भीड़ की एक दूसरा साइड इफेक्ट देखिए, दूसरा पहलू देखिए। अब वह भीड़ धीरे धीरे भीड़ से भेड़िए के शक्ल में, भेड़िए के झुंड में बदल चुका और लाठी और डंडे से वह आरोपी जो रवि चौहान था उसको पीट पीट कर मार डालता है। क्या यह भीड़ वाली वेयरवुल्फ नहीं था? अगर यही लोग, यही इंसान अगर चाहते तो यहां दो दो जानें बचाई जा सकती थी, यह हिंसा को रोका जा सकता था। एक हिंसा दूसरे हिंसा को दोस्तों जन्म दे दिया और सारे के सारे जो लोग थे वहां मूक दर्शक बनकर वीडियो बनाने में व्यस्त था। दोस्तों, क्या हम आम इंसान अपनी नैतिकता को पतन नहीं करते जा रहे हैं? अब मैं आपको दूसरी घटना बताने का प्रयास करता हूं। यह घटना मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर बाजार का है,
जहां एक कार ड्राइवर ने दूसरे कार ड्राइवर को साइड लेने के विवाद में, रॉन्ग साइड के आ जाने के विवाद में, एक कार ड्राइवर द्वारा दूसरे कार ड्राइवर को सड़क पर पीट पीट कर मार डालता है। दोस्तों, कहां गई नैतिकता? क्या वह कार ड्राइवर जिसने दूसरे कार ड्राइवर को सड़क पर पीट पीट कर भरी बाजार में लोगों के सामने जब उसकी हत्या कर दी, क्या वह वेयरवुल्फ नहीं था? क्या वह मानव भेड़िया नहीं था? क्या वह खूंखार भेड़िया नहीं था? कार ड्राइवर होता है जिसका नाम लाल बाबू राय था, वो अपनी कार से कहीं जा रहा था और दूसरी साइड से दूसरे कार ड्राइवर जिसका नाम सचिन कुमार था, वह रॉन्ग साइड से आ जाता है और इसी बात पर मामूली कहासुनी होती है। और इसी कहासुनी के अंतर्गत सचिन कुमार नाम का कार ड्राइवर, कार चालक दूसरे कार ड्राइवर लाल बाबू को सड़क पर 20 सड़क पर पटक पटक कर दोस्तों मार डालता है और फिर वह अपनी कार को लेकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। दोस्तों, हम कैसी मानसिकता में जी रहे हैं? क्या यह कहना गलत होगा कि काल्पनिक दुनिया का किरदार निकलकर वास्तविक दुनिया में आकर जो रात के अंधेरे में भेड़िया बनकर शिकार करता था, वही भेड़िया वेयरवुल्फ अब दिन के उजाले में आम इंसान को जो है दोस्तों अपना शिकार बना रहा है। हम आम इंसान का क्या कर्तव्य है? जब इस प्रकार की घटना घटित होती है तो हम सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन, सरकार पर आरोप डाल देते हैं कि जंगल राज आ गया, लेकिन हम अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। जब हम वीडियो बनाने में व्यस्त होते हैं तो क्या मेरी और आपकी क्या जवाबदेही और क्या जिम्मेदारी बनती है? एक कॉन्शियस सिटीजन होने के नाते आपका क्या कर्तव्य बनता है कि इस प्रकार की घटना को रोके, उसे फैलने मत दे। अब देखिए कि जो अररिया फारबिसगंज में जो कांड हुआ था, अब वही भीड़ जो कुछ देर पहले मूक दर्शक बनकर इस सारे दृश्य को देखकर मोबाइल से वीडियो बना रहा था, इंटरटेनमेंट कर रहा था, अब वह भीड़ खुद भेड़िया बनकर लाठी डंडे से पीट पीट कर उस आरोपी को मार डालता है। यानी कि एक हिंसा दूसरी हिंसा को जन्म देता है। और जब इस प्रकार की घटना घटित होती है तो आम इंसान शासन, प्रशासन, सरकार, पुलिस प्रणाली पर सारा आरोप मर डालता है। क्या पुलिस या प्रशासन जो भी है, क्या वह अल्लाह दिन का चिराग है जो ऐसे घास दिए और चंद क्षण के समय में वह वहाँ अवतार ले हाजिर हो जाए? दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। हमारी जो पुलिस प्रणाली की व्यवस्था है वह इतना सुदृढ़ नहीं है कि चंद क्षण में अपराधी या घटनास्थल पर आकर वह पहुँच जाए। इसमें आम इंसान की भागीदारी देनी पड़ेगी, तभी जाकर इस प्रकार की घटना रुक सकता है। दोस्तों, महान दार्शनिक अरस्तु ने अपने कथन में कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपनी सुरक्षा, अपनी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए एक दूसरे का सहयोग चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये कथन अब धीरे धीरे निरस्त होते लगता है। अब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी नहीं बल्कि अब एक असामाजिक प्राणी बनने के राह पर अग्रसर हो चुका है। क्योंकि मौजूदा समय में जितना डर जानवर से नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा डर एक इंसान को दूसरे इंसान से है। कब वह वेयरवुल्फ बनकर आप पर हमला कर दे, कब वह आपका शिकार कर ले, कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों, एक आम इंसान की नैतिक जिम्मेदारी होती है जिसमें दया, धर्म, करुणा, मदद, एक दूसरे की आवश्यकता, शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये सारे कर्तव्य एक आम नागरिक, एक कॉन्शियस सिटीजन का होता है। और इस प्रकार अगर आप एक कॉन्शियस सिटीजन बनते हैं, एक दूसरे के ऊपर भरोसा और विश्वास रखते हैं, तो देश में, राज्य में, समाज में शांति व्यवस्था बन सकती है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। हमारे इंडिया यानी कि हमारे देश भारत का कानून व्यवस्था कुछ इस प्रकार का है कि जब आप किसी भी प्रकार के आपराधिक घटना को देखते हैं और उसमें जब आप बचाने का प्रयास करते हैं तो उसका उल्टा रिएक्ट होता है। अपराधी तो बच जाते हैं, लेकिन जो निर्दोष, जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देने से रोकने के लिए वह उसमें जाता है, समय टेरिन बनकर यानी कि मददगार बनकर, उल्टा उसे ही फंसा दिया जाता है और वह कानून के सिंगंजे में फंसकर बर्बाद हो जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था बनानी चाहिए सरकार को भी, न्यायपालिका को भी, कि आम निर्दोष नागरिक इस प्रकार के अपराध में जब वह बचाने जाते हैं तो वह फंसे नहीं। तब जाकर इस प्रकार के आपराधिक घटना या हत्या या किसी भी प्रकार का जो घटना घटित होती है वह घटना कम हो सकता है, देश में, समाज में शांति व्यवस्था बन सकती है। दोस्तों,
अब हम एक और बात आपको यहाँ बताने का प्रयास करेंगे कि देश में कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखना सिर्फ पुलिस प्रशासन, सरकार या न्यायपालिका का ही है। हम आम नागरिक का क्या कर्तव्य है? हम आम नागरिक का भी कर्तव्य है कि जो भी कानून व्यवस्था बनता है उसका सही ढंग से हम पालन करें, देश में, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखें, एक दूसरे पर विश्वास करें, चौकन्ना रहे, हर हमेशा सुरक्षा की दृष्टि से एक दूसरे को देखें। क्योंकि अगर सुरक्षा की दृष्टि और विश्वास की बात अगर करें तो जब आप किसी नाई के पास या किसी भी ब्यूटी पार्लर या सैलून में आप जाते हैं शेविंग करवाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए, उस समय उस नाई के हाथ में एक धारदार हथियार जिसे अस्तूरा कहा जाता है वह उसके हाथों में होता है और आप आराम से कुर्सी पर बैठकर शेविंग करवाते हैं। अगर थोड़ा सा भी मन में आपको संशय हो, थोड़ा सा भी अविश्वास हो कि यह नाई हो सकता है कि मेरा गला काट दे, तो आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन उस समय आप पूरे के पूरे विश्वास रखते हैं उस इंसान पर कि यह मेरा सिर्फ हजामत या शेविंग जो है सो करेगा, मेरा गला नहीं काटेगा। दूसरा उदाहरण अगर मैं देने का प्रयास करूं कि विश्वास किस प्रकार होता है, कि जब आप बीमार होते हैं और आप अपने जीवन और मौत के बीच जूझते हैं तो एक अच्छे डॉक्टर अपनी नैतिक धर्म को अपनाते हुए विभिन्न प्रकार के औजार जो कि शल्य चिकित्सा में उपयोग किया जाता है उससे आपका पूरे शरीर अंग को काटकर ऑपरेशन करता है और इस प्रकार आपको जीवन दान देता है। अगर वह चाहे डॉक्टर अपनी नैतिकता को पतन कर ले तो आपका गला भी काट सकता है, लेकिन वहाँ भी आप विश्वास करके उस डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाते हैं और वह अपने धारदार हथियार से, शल्य चिकित्सा में उपयोग होने वाले औजार से पूरा का पूरा शरीर आपको काट कर, ऑपरेशन कर कर आपको जीवन दान देता है। इस प्रकार का विश्वास जो है सो आम नागरिक में, सब में पैदा होनी चाहिए, तभी जाकर हमारा देश अच्छे कानून व्यवस्था के साथ आगे बढ़ेगा, देश में, समाज में शांति स्थापित होगी। सिर्फ और सिर्फ शासन, प्रशासन, सरकार को ही सिर्फ आरोप मढ़ देने से कभी भी देश में शांति व्यवस्था नहीं आ सकती। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 25 नवंबर 1949 को संवैधानिक सभा में इस बात पर काफ़ी जोरदार ढंग से कहा था कि चाहे संविधान या कानून कितना भी बढ़िया क्यों न हो जाए, लेकिन उसको पालन करने वाले आम नागरिक, सरकार, न्यायपालिका या पुलिस प्रशासन सही ढंग से उस कानून और संविधान का पालन नहीं करेगा तो वह संविधान कोई काम का नहीं रहेगा। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप किसी भी प्रकार का आपराधिक घटना को देखते हैं या किसी भी प्रकार का घटना का अंजाम दिया जाता है जिसमें मानवीय मूल्य का हनन होता है, तो आप भी किसी व्यक्ति को वेयरवुल्फ बनने से रोक सकते हैं। तो आप कॉन्शियस रहिए, जागरूक रहिए। मैं आपसे यही आग्रह करता हूं। आप देख रहे थे चेतना जागृति मंच। मैं जयशंकर प्रसाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।